चलो हम यूपी बोर्ड क्लास 9 का भूगोल का पार्ट 1 पढ़ रहे हैं, सही ना। भूगोल का पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। पार्ट का क्या नाम है जी? भारत स्थिति तथा विस्तार। ये पार्ट का नाम है भारत स्थिति तथा आकार। ये हम लोग का पार्ट का नाम है। इसमें आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं भारत तथा विश्व के नाम से हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे। देखो भारत तथा विश्व, इसके पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? गुजरात का टाइम लैब पढ़ चुके थे, साइज हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं भारत तथा विश्व। अब हम लोग भारत की विश्व से तुलना करेंगे तथा हम यह देखेंगे कि पूरे विश्व में भारत की क्या स्थिति, इससे मतलब कैसा स्थिति नहीं, किस पोजीशन पर भारत है, यानी पूरे विश्व के तुलना में भारत कहाँ पर आता है, यही हम लोग को पढ़ना है। भारत तथा विश्व में हम लोग यही पढ़ेंगे। और भारत पूरे विश्व में किस तरह से एक कनेक्टिविटी को दर्शाता है, कनेक्शन कैसे डेवलप करता है, यानी संबंध कैसे बनाने कार्य करता है, यह भी हम इसी टॉपिक में हम लोग देखेंगे। तो बात सुना रहा है? चलो हम चलते हैं। तो भारत क्या होता है? देखो हम लोग किस महाद्वीप में है? तो हम लोग के महाद्वीप का नाम है एशिया। क्या नाम है? एशिया। सबसे बड़ी महाद्वीप का क्या नाम है? एशिया महाद्वीप है, ठीक है। उसी एशिया महाद्वीप में भारत आता है। एशिया कौन से महाद्वीप में आता है? और भारत कौन से महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में आता है। अब देखो तो भारत क्या करता है? भारतीय भूखंड यानी भारत जो है एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित। मैप में देखो वहां पर लगा हुआ है, ठीक है। जो येलो वाला अपना वो रसिया है, वह पूरा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। देखो पूर्व और पश्चिम के मध्य में येलो कलर का नीचे कौन सा है? भारत है। दिख रहा है? अब इसको देखो, इधर देखो ध्यान से। तो क्या बताओगे? भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। पहला एक समझो कि एशिया महाद्वीप है, उसके पूर्व और पश्चिम के मध्य में कौन आता है? भारत आता है। मध्य में कौन आता है? भारत आता है। अगला पॉइंट, भारत जो है एशिया महाद्वीप का उत्तरी नहीं दक्षिणतम विस्तार है। कौन सा विस्तार है? दक्षिणतम। दो चीज समझाया, यह एशिया महाद्वीप के पूरब और पश्चिम, इधर पूरब इधर पश्चिम, इन दोनों के मध्य में स्थित है। मध्य मतलब यहाँ हुआ। और कह रहा है कि उत्तरी नहीं दक्षिणतम विस्तार है, यानी इस तरह से अगर हम बता दिए कि एशिया है, इधर क्या है? एशिया। तो इधर होगा तुम्हारा पूरब ईस्ट, इधर क्या हो गया? वेस्ट। तो यह बीच में है, और बीच के साथ साथ क्या है? इसका दक्षिणतम विस्तार मतलब नीचे है। कहाँ पर है? नीचे। इस तरह से नीचे। बात समझ रहा है? तो क्या समझ आया कि भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है तथा भारत एशिया महाद्वीप का दक्षिणतम विस्तार है, यानी कि एशिया महाद्वीप का जो दक्षिण हिस्सा वाला फैला हुआ है वही कौन है? भारत। वही कौन है? भारत। बात समझ आई? आगे बढ़ते हैं। देखो यह यूरोपीय, अब ये काम करता है, ये क्या काम करता है? देखो ध्यान से। अब ये इतना दक्षिणतम विस्तार हो गया। और तो और जैसे जो भी यूरोपीय कंट्री थी, जो यूरोप महाद्वीप है, वहां की जितने भी देश थे उनसे क्या करता है? यह एक तरह से बीच में उसका काम करता है, कनेक्शन काम करता है, एक जंक्शन का काम। जैसे ट्रेन आता है किसी जगह पर रुकता है जंक्शन पर, वहां से अलग अलग स्टेट में चलाता है। उसी तरह यह भारत देश क्या करता है? जंक्शन का काम करता है। कैसे काम करता है? जंक्शन का। जैसे देखो ये मैप है, ठीक। यहाँ पर इतना बड़ा इसका कोस्ट लाइन है, ठीक। इधर पूरा देश कौन सा है? ईस्टर्न एशिया यानी पूर्वी एशियाई देश है। इधर वेस्टर्न एशियाई देश है। और उसके बगल में ऊपर क्या है? यूरोप है। बगल में कौन है? यूरोपीय कंट्री है। वो वाला मैप दो तो, वो वाला मैप निकालो, दिखा रहे हैं आराम से निकालो, ठीक। इसमें ध्यान दो, यहाँ पर इसमें साफ दिख रहा है, ठीक। तो अब देखो ये हमारा देखो ये पूरा कौन सा है? एशिया है, एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप इधर पूरब इधर पश्चिम के मध्य में स्थित है। कौन? येलो कलर का भारत दिख रहा है, ठीक। इसका मध्य में और तथा दक्षिणतम विस्तार है। इधर एशियाई कंट्री हो गए, मतलब पूर्वी एशियाई देश हो गए। इधर पश्चिमी एशियाई देश है। और ये पूरा हमारा क्या है? यूरोप है। ये हमारा क्या है? यूरोप है। अब यूरोप से जब चलने वाले थे, जब यूरोप से यहाँ से इस तरह जैसे लाल सागर होता है इस तरह से जब निकलते हैं, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं? एक तरह से जंक्शन काम करता है। यहाँ पर रुकते हैं, फिर यहाँ से फिर अब भाई ट्रेन में मतलब बस से चल रहे हो तो ऐसा तो नहीं कि बस से अब मतलब 1 महीना 2 महीना 3 महीना का सफर एक साथ तय करोगे, नहीं ना। बीच में 15-20 दिन का सफर करने बाद कहीं ना कहीं भाई स्टे करोगे। हमें पता है कि पूरे विश्व में जितने भी व्यापार होते हैं, बड़े बड़े व्यापार हमेशा किससे होते हैं? समुद्र के रास्ते से होते हैं, यानी कि बड़े बड़े पानी के जहाजों से होते हैं। अब पानी के जहाज जब यहाँ से आते हैं, देखो इधर पश्चिमी एशियाई देश है, तो पश्चिमी एशियाई देश भी इधर से निकल के आएंगे ऐसे करके, तो कहाँ रुकेंगे? भारत में। फिर भारत में रुकेंगे, कुछ दिन बाद रुकेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से चले जाएंगे
जो पूर्वी एशियाई देश है, इंडोनेशिया हो गया, यहाँ चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, इधर जापान चले गए, यहाँ चाइना चले गए, यहीं से होकर जाते हैं। यही हमारा क्या करता है, तो ये कनेक्टिविटी का काम करता है। किसका काम करता है, कनेक्टिविटी का। चाहे हमारे यूरोपीय कंट्री हो, पश्चिमी एशियाई देश हो, पूर्वी एशियाई देश हो, ये सभी क्या करता है, इनको कनेक्शन का काम करता है। ये किसका काम है, भारत का काम है। बात समझ रहा है। हाँ, अब इसके अलावा अब इसको देखो, ये समझना, ये पूरा देखो क्या, तो क्या बताओगे कि यह यूरोपीय महाद्वीप के देशों को, पूर्वी एशियाई देश, यहाँ पर ऐसे यूरोपीय महाद्वीप के देशों तथा पश्चिमी एशियाई देशों को पूर्वी एशियाई देशों के साथ क्या करता है, कनेक्शन का काम यानी कि जोड़ता है। क्या करता है, जोड़ता है। अब इसके बाद लास्ट है, इसके बाद इसका लास्ट है। अब देखो हम लोग देख रहे हैं हमारा क्या है, भारत देश है, हमारा प्यारा भारत देश है। इसमें देखो ये पूरा क्या है, हिंद महासागर, पूरा क्या है, अच्छा और दूर देख, यह पूरा हमारे नीचे क्या है, हिंद महासागर। हिंद महासागर में भारत का सबसे बड़ा क्या है, तटीय विस्तार है। जितने भी देश हैं उन सभी देशों में हिंद महासागर में कोई अन्य ऐसा देश नहीं है जिनका इतना बड़ा तटीय विस्तार हो। तो इतना बड़ा तटीय विस्तार होने के कारण हिंद महासागर का भारत के नाम पर उसका देश पड़ गया। भारत का नाम हिंदुस्तान, उसी के नाम पड़ गया हिंद महासागर। क्या नाम पड़ गया, हिंद महासागर। तो अब प्रश्न इस तरह से बन जाता है कि हिंद महासागर का नाम भारत के देश पर क्यों पड़ा है, भारत देश पर क्यों पड़ा है। तो बताओगे कि हिंद महासागर में किसी भी अन्य देश का तटीय विस्तार इतना लंबा या इतना बड़ा नहीं है, इतना लंबा या इतना बड़ा नहीं है, तटीय रेखा नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति कारण, इतना महत्वपूर्ण स्थिति हिंद महासागर भारत का है, इसी के कारण इसका नाम भारत के नाम पर पड़ा हुआ है, हिंदुस्तान और हिंद महासागर। किसी को इस समझने में कोई दिक्कत, भारत का एशिया में कहाँ स्थान समझ में आया, दक्षिणतम विस्तार है। भारत कैसे पश्चिमी एशिया, पश्चिमी देशों जैसे कि यूरोपीय देश हो गए, पश्चिमी एशियाई देशों में तथा पूर्वी देशों में से कैसे जोड़ने का कार्य करता है, समझ में आ गया। बात समझ रहा है। प्रश्न इसी तरह बन के आएंगे, इस तरह तुम लोग को छोटे छोटे प्रश्नों को बना के लिखना होगा। समझने में कोई दिक्कत हो रहा है, कहानियां अगर याद रहेंगी तो तुम प्रश्न का उत्तर अपने मन से बनाकर दे सकते हो। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत हो रहा है, नहीं आगे बढ़ा जाए, चलो इसको लिख लो। आप ध्यान दो, समझेगा। देखो वो पहला टॉपिक समझ में आ गया। पहला टॉपिक क्या था हम लोग का, इससे पहले वाला कि भारत तथा विश्व। अब हम लोग देखेंगे भारत तथा विश्व से संबंध, भारत तथा विश्व से संबंध। देखो भारत और विश्व का संबंध बहुत ही पुराना है, बहुत ही क्या है, पुराना है। लगभग अगर देखा जाए सिंधु सभ्यता में भी हम लोग को भारत से विदेशों में व्यापार होता था। इतना आज से 5000 साल पहले भी हम लोग के क्या साक्ष्य और प्रमाण मिले हुए हैं कि भारत का संबंध किससे था, उधर यूरोपीय कंट्री से था, इराक से था। इराक से हम लोग का कनेक्शन था कहाँ, बहुत साल पहले, मतलब कि देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता में भी ऐसा प्रॉब्लम मिला। तो भारत का विश्व से संबंध यानी विश्व के अन्य देशों से संबंध बहुत ही पुराना है, बहुत क्या है, पुराना यानी प्राचीन है, बहुत क्या है, प्राचीन है। भूखंड अब देखो ये जो संबंध कैसे होते थे, पहले के जमाने में क्या होता था कि लोग जब नाव का आविष्कार उतना नहीं हुआ था, पानी की जहाजें नहीं चलती थी, तो लोग कैसे क्या एक जगह बैठे रहेंगे, मुर्दा की तरफ पड़े रहेंगे, घूमते टहलते रहते थे। तो उस समय सड़की मार्ग, जो भूखंड में जो सड़क मार्ग थे, उन मार्गों का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। भाई पानी में उनको तैरना आता नहीं था, भाई तैर के थोड़ी ना अंगा थोड़ी ना तैर के पार हो जाएंगे, इसलिए वो समुद्र के रास्तों से वो लोग आते जाते नहीं थे। समुद्र उनके लिए क्या था, एक तरह से रुकावट प्रदान करता था, लेकिन वो रुकते नहीं थे। वो क्या करते थे, सड़क के मार्गों का इस्तेमाल करके एक जगह से एक देश से दूसरा देश, एक जगह दूसरे का क्या करते, यात्राएं करते थे। तो क्या बताओगे कि भारत का विश्व संबंध बहुत ही क्या है, पुराना है। मतलब सिंधु सभ्यता में ऐसा साक्ष्य प्रमाण मिला है कि भारत से इराक में क्या होता था, व्यापार होता था। भूखंड सड़क के रास्तों से जो संबंध है, यानी जो सड़क मार्ग से यात्राएं होती थी, जो कनेक्टिविटी है भारत का अन्य देशों से, वह जो कनेक्टिविटी या संबंध है वह समुद्री मार्गों के संबंध से भी पुराना है। जो समुद्री रास्ते से संबंध बने थे उनसे भी क्या है, पुराना है। आज हम लोग को एक देश से दूसरे देश जाना हो तो समुद्र के मार्ग क्या होते हैं, आसान पड़ते हैं। भाई समुद्र के मार्ग से हर देश तो जा सकते हो, क्योंकि सभी देश क्या है, समुद्र किनारे बसे हैं। तो हम सभी देशों में क्या आते हैं, समुद्र के रास्तों से जा सकते हैं, समुद्र रास्तों से जा सकते हैं। छोटे मोटे ऐसा नहीं कि भैया बांग्लादेश से नेपाल कैसे जाएंगे, भूटान कैसे जाएंगे, ऐसा नहीं। लगभग बड़े बड़े देश लगभग कहाँ बैठे हैं, समुद्र के किनारे बसे हैं।
तो समुद्र के मार्ग से जो रास्ते हैं वह सड़क के मार्ग से रास्ते से क्या है, थोड़े से नए हैं, जबकि वो जो सड़क के मार्ग जो रास्ते वो क्या है, थोड़े से पुराने हैं। बात सुना रहा है। अब आगे देखो, भारत के उत्तर में, तो भारत के उत्तर में देखा जाए तो उत्तर में पूरा क्या है, ये पूरा भारत का उत्तर ही है। यहाँ पर पूरा क्या हिमालय पर्वत है, पता है ना, द ग्रेट हिमालयन है, पूरा क्या है हिमालयन रीजन है। तो यहाँ पर क्या पहाड़ है, तो यहाँ पर लोग कैसे जाते थे, पहाड़वा पे चढ़ के थोड़ी ना जाएंगे। तो उनके बीच में जो छोटे छोटे मतलब छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती थी पहाड़ के बीच में जो दर्रे होते थे, उन रास्तों से होकर क्या करते थे, जो यात्री होते थे वह आवागमन करते थे, आते जाते रहते थे। बात समझ रहा है। तो वही हम लिखे हैं कि भारत के उत्तर में जो पहाड़ है, पहाड़ के मध्य जो रास्ते हैं, उन रास्तों से प्राचीन काल में अनेक यात्री आया जाया करते थे। उसी रास्ते क्या होते हैं, अनेक यात्री आते जाते रहते थे। अब देखो, इन मार्गों ने, जो ये मार्ग थे, सड़क मार्ग थे, बाद में समुद्री मार्ग का खोज आ गया, तो जो सड़क मार्ग थे और तथा समुद्री मार्ग थे, इन मार्गों ने कई विचार और संप्रदान को आदान प्रदान करने में क्या किया, सहायता की है। जैसे आज हम देखे हैं कई विदेशी क्या कस्टम्स आने की देखा, संस्कृति हमारे देश में आ रही है। हमारे देश की कई संस्कृति कहाँ जा रही है, विदेशों में जा रही है। विदेशों में खाया जाने वाला खाद्य पदार्थ हमारे देशों में आ रहा है, हमारे देश में खाया जाने वाला खाद्य पदार्थ उनके देश में जा रहा है, उनके देश में पहरावा ओढ़ावा का ढंग पूरा हमारे देश में आ रहा है। अब तो बहुत चीजें आसान हो गई है, अब तो टीवी का, सोशल मीडिया, इंटरनेट का जमाना आ गया है। लेकिन पहले इसी तरह लोग एक देश से दूसरे देश जाते थे, वहां से उनका वेशभूषा, कपड़ा पहनने का तरीका यहाँ से आता जाता था। जैसे अभी देखो कुछ दिन पहले लोग क्या कुंभ मेला लगा था इतना बड़ा, तो हम लोग जब देखते थे राजस्थान के लोग आते थे, उनका पहरावा, कपड़ा पहनने, वस्त्र पहनने का तरीका अलग रहता था। ठीक, सर पे बड़े बड़े पगड़ी बांधते थे। गुजरात से लोग आते, उनका भी कपड़ा पहनने का तरीका अलग था, हमारा अलग था। तो ये सभी रीति रिवाज कैसे आने जाने लगे, ये सभी रीति रिवाज एक देश से दूसरे देश में भ्रमण करने से आते जाते थे। तो बात सुन रहे, तो इन मार्गों ने कई विचारधारा संप्रदान का आदान प्रदान करने में क्या किया, मदद किया। जैसे क्या हुआ है कि रामायण, तो रामायण कहानी यहाँ से हमारे देश से विदेशों में भी गई है। विदेशों में भी लोग रामायण के अलग, मतलब देखा जाए तो ईरान, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, वहां पर रामायण के जैसे ही चित्र वहां पर मिले हैं, कि मतलब प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के गुफाओं में कई चित्र ऐसे मिले हैं। ठीक है, पंचतंत्र की कहानियां, पंचतंत्र की कहानी तो हम लोग बचपन पढ़ते थे ना। अलग अलग कहानी से एक कहानी था कि जंगल में एक आदमी जाता था, गया था, तो उसके सामने भालू आया, तो वो सांस रोक के सो गया। भालू सोचा कि मरा है, वो चला गया, वो उठ के चला। तो इस तरह से अपने चतुराई सुना दी। ये सब पंचतंत्र की कहानियां हैं। कई कहानियां इसके अलावा है। ये सब कहानियां, उपनिषद हो गए, वेद का ही छोटा पाठ कहलाता है, उपनिषद कहलाता है। उपनिषद हो गए, अंक गणित की विद्याएं, अंक गणित की विद्या हमारे देश से पूरे देश में फैली हुई है। चेस जो गेम आज शतरंज हम देखते हैं, यह हमारे देश में उसका आविष्कार हो गया, पूरे देश में जाके हुआ, फैला हुआ है। ठीक, तथा दशमलव संख्या पद्धति भी क्या हमारे देश में फैली है। ये हमारे देश से ही सब देश में दशमलव संख्या पद्धति कहाँ स्टार्ट हुआ है, हमारे देश में। गाने से जब दशमलव दिया मेरे भारत ने, तब चांद पर कैसे कदम रखना, ऐसे गाना था, में ध्यान नहीं है। तो ये सभी विधाएं कौन दिया है, भारत देश से अन्य देशों में गई है। इनके अलावा भारत भी कुछ विधाएं हमारे देश में आई हैं। जैसे भारत में कुछ जो देखा जाए तो ग्रीक में जो है, क्या है, ग्रीक के जो स्कल्पचर है, मतलब कि लिखने का जो ढंग है, जो लिपि है, वह हमारे देशों में उसके क्या होते हैं, कुछ अंश देखने को मिलते हैं। इनके अलावा और भी कई एग्रीकल्चरल सिस्टम है, जैसे कि वहाँ पे कोई बिल्डिंग बनाने का तरीका है या कोई अन्य चीजें हैं, ये सभी हमारे देशों में उनके जैसे ही देखने को मिलते हैं। तो इस तरह देखा जाए कि इन मार्गों ने क्या किया है कि भारत के रीति रिवाजों को विदेशों में, तथा विदेशों के रीति रिवाजों को भारत में लाने का कार्य किया है। इससे बहुत फायदा भी होता है। भाई हम लोग ऐसे कुएं के मेढक बने न रहे, हम लोग देश और विदेश को भी देखो और उनसे हम लोग क्या करते हैं, अच्छी चीजों को सीखें और खराब चीजों को न सीखें, यही करना चाहिए। तो ये क्या है, भारत और विश्व से संबंध। इसको समझने में किसी को दिक्कत, बात समझ आया, चलो लिख लो।